गई है कि जनता ने शिकायत करने के लिए आना छोड़ दिया। सबका मानना ये है कि अगर वहाँ पर शिकायत करो तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारी से दुश्मनाई मोल लेनी है। यहाँ पे 2-3 बार हमने ये लिख चुका है इसमें, ये परंतु समाधान हुआ इसमें कोई कार्य आज तक कोई कार्य नहीं हुई। ये आज यहाँ पे समाधान इसमें डीएम द्वारा यहाँ पे लगाया गया उसमें ये है, तो उसमें हम समाधान के लिए अपने एप्लीकेशन डाली उसमें ये है। तो डीएम साहब ने अभी आश्वासन दिया कि हम तो सारे सब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हम देखते हैं क्या है। हमारा सारे सुझाव ये है कि जहाँ पे उन्हें बिलवा लगा रही, बिलवा न लगा के पूरा पानी टैंक। यहाँ से कोई रिपोर्ट चली गई है, डीएम साहब का ये है सर, इसको दिखाओ। इसके साथ मैंने डीएम साहब के लिए भी लिखा था, और ये कागज जो है ये कितने बार चले गए हैं। अब आप मुझे आज ये बता दीजिए कि आपका समाधान कहाँ हो, बस मैं ये चाहता हूँ। यहाँ से कोई रिपोर्ट चली गई है, डीएम साहब का ये है सर, इसको दिखाओ। इसके साथ मैंने डीएम साहब के लिए भी लिखा था, और ये कागज जो है ये कितने बार चले गए हैं। अब आप मुझे आज ये बता दीजिए कि आपका समाधान कहाँ हो, बस। प्रदेश में चुनाव के दौरान गांव की गलियों में हाथ जोड़ते दिखने वाले जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जनता की सुध नहीं लेते। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने सरकार जनता के द्वार जैसे कई कार्यक्रम चलाए, लेकिन क्या इन कार्यक्रमों में धरातल पर रहने वाली जनता को कुछ फायदा हो रहा है? तहसील दिवस और जिला मुख्यालय में डीएम स्तर पर लगने वाले शिकायत दिवस में जनता की कितनी शिकायतों का कितना समाधान हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि शिकायत दिवस के दिन जिले के तमाम आला अधिकारियों से तो हॉल खचाखच भरा होता है, लेकिन जनता के लोग शिकायत करने पहुंचते ही नहीं। महज 10 से 20 शिकायतें ही दर्ज हो पाती हैं। तो क्या लोगों का विश्वास उठ गया है तहसील दिवस अथवा शिकायत दिवस से? क्या लोगों के समाधान नहीं मिल पा रहा है? क्या जिले के आला अधिकारियों में आपसी तालमेल का अभाव है? क्या यही वजह है कि सीएम पोर्टल पर शिकायतों की लंबी लिस्ट लग रही है? मंगलवार को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर शिकायत दिवस के दिन बड़ी कम संख्या में शिकायतें दर्ज की गई। इसके बावजूद भी जो शिकायतकर्ता मौके पर शिकायत करने आए, उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन समाधान है कि मिलता ही नहीं। तो क्या यही वजह है कि लोगों ने शिकायत ही दर्ज करना छोड़ दिया है? चलिए लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। किसी समय हम अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं, उसी समय हमें गाली देते हैं। 2 घंटे हम परेशान हैं, 2 घंटे डालूंगी वहाँ पर अपने माँ बाप के जायदाद पर। अब जब सर वहाँ कोई आएगा जिस जगह के लिए वो लड़ रहेगा, उसकी भी नहीं है, वो भी किसी और की है। प्रयास अच्छा था जब से शुरू हुआ होगा कि तहसील दिवस होने चाहिए और वहाँ की स्थानीय जनता तहसील में आएगी और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए वहाँ अधिकारियों को संबंधित कर्मचारियों से जो वार्ता करके उसका निस्तार करेगा। तहसील और जिले में भी हर जगह ये व्यवस्था अच्छी थी जब से शुरू किया गया, लेकिन विगत 1-2 वर्ष से बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन गई है कि जनता ने शिकायत करने के लिए आना छोड़ दिया। सबका मानना ये है कि अगर वहाँ पर शिकायत करो तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारी से दुश्मनाई मोल लेनी है। कायदा से ये होना चाहिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी जिस विभाग का है, मासिक बैठकें होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठक होती है, जिला नियोजन समिति की बैठक होती है, सक्षम अधिकारी जो है एमपीआर भेजते हैं, शासन को भेजते हैं, अपने निदेशालय को भेजते हैं और अपने विभाग की समीक्षा करते हैं। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि काम जनता का है कि संबंधित अधिकारियों का है, सरकार का है। कायदे से जो है जो संबंधित अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है, एमपीआर में देखना चाहिए कि मनरेगा का टारगेट हमारा क्या है, दूसरी योजना का टारगेट क्या है, फलोत्पादन का टारगेट क्या है, जो किसानों से संबंधित समस्या हैं, समय पर बीज खाद आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या है, कौन सी दवाई चाहिए, कौन सा बीज चाहिए, ये नहीं देख रहे हैं। केवल जो है जमावड़ा लगा रहे हैं। हजारों लाख रुपए का खर्चा है। अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ाओ, उनका समय बर्बाद करो ना। उनको कोई ऐसे सख्त दिशा निर्देश है कि आप जाइए गांव में देखिए, क्षेत्र में देखिए, कहाँ पर जो है जो योजनाएं संचालित हो रही है उनकी मासिक प्रगति लो कि आखिर ये प्रगति आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। मैं धन्नाम सिंह रावत हूँ। पहले भी आपकी शिकायत थी? ये पहले हमने वन मंत्री मोदी को दिया था कई बार। कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ पे 2-3 बार हमने ये लिख चुका है इसमें, ये परंतु समाधान हुआ? इसमें कोई कार्य आज तक कोई कार्य नहीं हुई। ये आज यहाँ पे समाधान इसमें डीएम द्वारा यहाँ पे लगाया गया उसमें ये है, तो उसमें हम समाधान के लिए अपने एप्लीकेशन डाली उसमें ये है।
तो डीएम साहब ने अभी आश्वासन दिया कि हम इसको फर्स्ट लिख देंगे सर। फर्स्ट में हम कई बार इसमें ये मतलब आवेदन कर चुके हैं, पर हो नहीं रहा। उसमें वन मंत्री को लिखा, मामला क्या है? वो था बंकोली से दौटॉप तक जो है पर्यटन मार्ग शुद्धिकरण का उसमें ये किया है। वहाँ पे कई यात्री लोग आते हैं और भटक जाते हैं रास्ते में इसमें ये, तो नहीं तो वहाँ घोड़ों का रास्ता है ना पर्यटन मार्ग, इसमें जब कोई गवर्नमेंट को उसमें अच्छी इनकम हो रही है वहाँ से। तो हमने गवर्नमेंट को कई बार अप्लाई किया इसमें, आप इसके लिए रास्ता बनाओ आप इसमें ये, ताकि पर्यटन हमारे जो ढोड़ीताल दयारा हिमाचल जाने वाले लोग जो हैं वो बढ़ गए ना मतलब इसमें। तो अभी डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इन दोनों विभागों को लिख रहे हैं, पर्यटन विभाग को लिख रहे हैं और फॉरेस्ट को लिख रहे हैं। तो फॉरेस्ट मौजूद नहीं था वहाँ पे? नहीं थे, उस समय थे, वन मंत्री जी आए थे, उनके समक्ष हमने भी दिया था ये, आके बोला कि इसमें कार्रवाई हो जाएगी। अब वो जो संज्ञान में जो हमने उनको ये प्रस्ताव दिया था उसमें वो उसमें जो है ऐड नहीं किया इन लोगों ने। और जो पहले वन मंत्री मोदी को आया था उसमें जो हमने इनको वो एस्टिमेट देखा, शासन को ये भेजा फॉरेस्ट ने, उसमें ये हमारी योजना शामिल नहीं थी। इसलिए हमने आज पुनः जो जिला अधिकारी महोदय जी को लिखा, इसमें जो है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमने वन मंत्री जी को लिखा था इसमें जो है पुनः आप महोदय इसी पर कार्रवाई करें, ताकि इसमें जो है विकास हो सके क्षेत्र का। इसमें ये बार भी आपकी शिकायत दिवस पर शिकायत आई थी, सोल्यूशन इस बार फिर आप आए, सोल्यूशन हुआ नहीं? नहीं सर, सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हम देखते हैं क्या है। हमारा सुझाव ये है कि जहाँ पे उन्हें बिलवा लगा के, बिलवा न लगा के पूरा पानी टैंक में जाए। और जैसा वो कह रहे हैं कि सर पानी का प्रेशर वजह से बैग मार रहा है, तो हमने पहले भी उनको कहा था कि इस लाइन को आप पहले गांव के पीछे डाल दो। किस विभाग का मामला? ये जल संस्थान उत्तरकाशी का है। अच्छा, आपने देखा, मैं देख रहा हूँ 10 से शिकायत करता थे, पूरा अंदर से कर्मचारी भरे हुए थे जी। लोगों को विश्वास नहीं है, भीड़ लोग बहुत कम आए शिकायत करता है, क्या विश्वास नहीं लोगों को? विश्वास इसलिए नहीं कि समाधान नहीं हो पा रहा है। लोग बार बार आ रहे हैं, लोग थक गए, कौन आ गया दूर दूर से गाँव से। क्या लगता है क्यों नहीं समाधान हो पा रहा है? समाधान पता नहीं क्या है, डिपार्टमेंट सक्रिय नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे लाइन है पेयजल, उसको दोबारा बना के पीछे गांव के पीछे से डाला जाए, जहाँ पे हमारे आदेश पिछली बार हुए थे, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए? उसमें सर उन्होंने इम्प्लीमेंट उनके साथ उसमें एक जो उन्होंने सुझाव दी, वो दी है शिकायत अपनी कि हमने वहाँ पे भिलवा लगा दी है, जिसकी वजह से पानी दोनों जगह हम सुचारू चला रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा हो। पानी तो अभी टैंक लीक कर रहा है, उसमें तो अभी उन्होंने रिपेयरिंग किए नहीं। तो हमारा निवेदन है कि वो पूरे लाइन ही धनेटी से पीछे डाल दी जाए, ताकि पानी ऊपर जाएगा तो फिर डाउन में प्रेशर में ठीक मारा है प्रेशर। तहसील दिवस आपका प्रासंगिकता खोता चले जा रहा है, क्योंकि होता यह है कि जब एक शिकायत करता अपनी शिकायत लेकर के यहाँ आता है, तो शिकायत तो उसकी दर्ज भले ही कर ली जाती है, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं होती। हकीकत में है कि जो शिकायत करता है जब यहाँ आता है, तो उसका मकसद रहता है कि हर डिपार्टमेंट से वो निराश होकर करके यहाँ पहुँचता है कि शायद यहाँ कोई सुनवाई उसमें होगी। लेकिन यहाँ भी वही प्रक्रिया है, आपकी शिकायत तो दर्ज कर दी जाएगी, लेकिन उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इस वजह से है कि धीरे धीरे ये इन लोगों का आना इसी वजह से कम होता जा रहा है। ये केवल एक तरीके से ये समझे कि खाना पूर्ति की तरह सीमित होकर के रह चुका है। क्या लगता है विभागों का आपसी तालमेल नहीं है अधिकारियों का? देखिए, ये तो सत्य है कि विभागों का कोई तालमेल नहीं है। यहाँ स्थिति ये वो वाली होती है कि पहले तो आपकी रोड बनती है, रोड के बाद फिर खुदाई होती है पानी की लाइन डालने के लिए। तो वही वाली स्थिति यहाँ विभागों में है, क्योंकि हमें कोई तालमेल नहीं है। अगर तालमेल होता तो शिकायत दिवस पे आम आदमी को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, विभागों से ही काम हो जाते, क्योंकि प्रोसेस तो वही है ना। मनरेगा में जहाँ तक गांव की हालत देखो तो ये देखने में आ रहा है कि अगर किसी ग्राम सभा में 20 योजनाएं लंबित है तो 21वें कोई जो है उसमें उसका वर्क ऑर्डर नहीं होगा। अरे क्यों लंबित है? अगर वो लंबित है, जो काम पूरा नहीं कर उसको फाइनल कर दीजिए, और जो प्रार्थी है आगे योजना रख रहा है तो उसकी योजना चलाइए। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो साहब 20 है, हम 21 नहीं हो सकते। 20 है, 3 साल से 5 साल से 4 साल से 2 साल से विभिन्न ग्राम सभा में वही योजना लंबित पड़ी हुई है। यही इनकी बैठक है, यही इनकी प्रगति है। और जो काम नहीं कर रहा उसको क्लोज कर दीजिए, फाइल आगे बढ़ो, अन्य बेरोजगारों को रोजगार दो, अन्य योजना जो है उसमें संचालित करो। यह जनता ने थोड़ा नहीं बताना है, ये तो अधिकारी ने बताना है, जिला प्रशासन ने बताना है, प्रशासनिक अधिकारियों ने बताना है, तब जाके प्रगति आएगी। शिकायत निवारण दिवस के रूप में आज का दिन यहाँ पे एक शिविर आयोजित किया गया है। इसमें सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही अभी तक 20 शिकायतें आई हैं और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी विभागों को दे दिए गए हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहल है सीएम हेल्पलाइन की, इस हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है। कुछ शिकायतकर्ताओं से इसमें बात भी की। कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया? निस्तारण लगातार इसमें चल रहा है, क्योंकि तुरंत निस्तारण कई बार नहीं हो पाता, तो संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। सर एक